नमस्कार बच्चों, कैम जोन में आपका स्वागत है। आज हम संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और संक्रमणता कैसे प्रदर्शित की जाती है। ठीक, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जितने भी संक्रमण तत्व हैं वे सब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो संक्रमण तत्वों की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? देखिए, वे डी ब्लॉक तत्व जिनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी डी सबसेल उनका पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डी सबसेल के अंदर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। डी सबसेल में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, एक ऑर्बिटल में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो सब में अगर आपके दो इलेक्ट्रॉन अगर पहुंच जाते हैं तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10, यानी D10 हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कह रही है कि जिनके डी सबसेल पार्शियली फिल्ड होते हैं, यानी कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं, पूरे नहीं होते। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D9। D9 इसका मतलब डी सबसेल हमारा पूरा नहीं है, तो ये हमारा पार्शियली फिल्ड की कंडीशन में आ जाएगा। तो यहां सिंपली हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा D129। जैसे ही D10 हो जाएगा वो ट्रांजिशन नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां हम लिख सकते हैं श्योर इन 2022, यानी कि आप मान के चलिए कि इस साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, परंतु संक्रमण तत्व नहीं। अब बाद में लगाएंगे क्यों। यह क्वेश्चन बनता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट तो होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। बहुत सिंपल है, आप किसी की संक्रमणता निकालना बहुत आसान होता है। मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे निकालेंगे। अब देखिए, आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? जिंक एटॉमिक नंबर 30, कैडमियम एटॉमिक नंबर 48, मरकरी एटॉमिक नंबर 80। ठीक, हमको करना क्या है? किसी की संक्रमणता की जांच करने के लिए हम सीधा सा इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। ठीक, अब 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। देखिए 30 हो गए। ठीक, अब हम कैडमियम का करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10। अब देखिए यहाँ पर 4d10 तक आपका 48 हो जाता है, या 30, 36, 38, 10, 48। ठीक, अब 80, 1s2, 2s2,
2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10, 4p6, 5s2 4d10, 5p6, then 6s2 4f14, 5d10। ये देखिए 5d10 तक आपका 80 हो जाता है। अब जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी सबसेल के अंदर। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी उपकोष के अंदर, इसीलिए ये कैसे हैं? डी ब्लॉक के तत्व रहते हैं। अब इस प्रश्न में दूसरा पार्ट आया कि ये संक्रमण तत्व नहीं है। अब संक्रमण तत्व नहीं है, इनका डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, D10 आ रहा है, D10 आ रहा है। तो डी उपकोष जब पूरा भर जाएगा तो वो संक्रमण कैसे होगा? तो संक्रमण कब होगा? जब उनका डी उपकोष अपूर्ण होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम, आंसर कैसे लिखेंगे? कम शब्दों में आपको आंसर लिखना है, जिंक, कैडमियम, मरकरी के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाते हैं, डी उपकोष में जाते हैं, डी सबसेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, इसलिए ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, पहली बात आई। अब दूसरी बात, इनके डी उपकोष पूर्ण भरे होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं। सबका D10 है? इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है। इतना सा आंसर आपको लिखना है। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।